दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, फिर नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन रात में जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी जिंदगी आगे बढ़ी, तो अक्सर जवाब खामोशी होता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकती है। इस किताब का नाम है डीप वर्क, जिसे लिखा है कॉल न्यूपोर्ट ने। यह किताब सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस तरह काम करने के बारे में है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज आप जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह एक स्किल है। एक ऐसी स्किल जो आने वाले समय में सबसे रेयर और सबसे वैल्यूएबल बनने वाली है। और वो स्किल है डीप वर्क, यानी बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करना। तो हेडफोन लगाइए, अपने दिमाग को कुछ देर के लिए शांत कीजिए और चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपके फोकस, प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर तीनों को बदल सकती है। पार्ट 1, डिस्ट्रैक्शन की दुनिया। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई बिजी है, लेकिन बहुत कम लोग प्रोडक्टिव हैं। आज इंसान घंटों मोबाइल चलाता है, लेकिन 20 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ नहीं पाता। सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ 2 घंटे पूरी गहराई से काम करे और दूसरा इंसान 10 घंटे डिस्ट्रैक्शन के साथ काम करे, तो असली रिजल्ट किसे मिलेगा? यही इस किताब का सबसे बड़ा पॉइंट है। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में डीप फोकस करना रेयर हो गया है, और जो स्किल रेयर होती है वही वैल्यूएबल भी होती है। आज कंपनीज उन्हीं लोगों को ज्यादा वैल्यू देती हैं जो कॉम्प्लेक्स चीजों को जल्दी सीख सकें, क्रिएटिव सोच सकें और बिना ध्यान भटके लंबे समय तक काम कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारा टूटा हुआ अटेंशन। हर कुछ मिनट में नोटिफिकेशन, हर थोड़ी देर में मोबाइल चेक करना, ये सब हमारे ब्रेन को कमजोर बना रहा है। धीरे धीरे हमारा दिमाग डीप थिंकिंग भूलता जा रहा है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट पढ़ने बैठता है, 5 मिनट बाद नोटिफिकेशन आती है, फिर वो बस 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलता है, फिर रील्स, फिर मैसेजेस, और अचानक 1 घंटा गायब। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए, यह सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, यह पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस दिन आप डीप वर्क सीख गए, उस दिन आप भीड़ से अलग हो जाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में फोकस करना ही सुपर पावर बन चुका है। पार्ट 2, कार्ल युंग की कहानी। किताब की शुरुआत एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी से होती है। एक महान साइकोलॉजिस्ट थे, कार्ल जंग। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें दुनिया बदलने वाले आइडियाज बनाने हैं तो उन्हें भीड़ और डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना होगा। इसलिए उन्होंने शहर से दूर जंगल के पास एक छोटा सा घर बनाया, जहां ना सोशल मीडिया था, ना शोर, ना लोग। वहां वो घंटों अकेले बैठकर सोचते थे, लिखते थे और डीप थिंकिंग करते थे। यही डीप वर्क था। अब सोचिए, अगर दुनिया के महान लोग खुद को दुनिया से काटकर काम करते थे, तो शायद फोकस सच में सक्सेस की कीमत है।
किताब में कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। बिल गेट्स साल में कई बार थिंक वीक मनाते थे, जहां वो अकेले जाकर सिर्फ पढ़ते और सोचते थे। J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखते समय खुद को सोशल मीडिया से लगभग दूर रखा। क्यों? क्योंकि बड़े रिजल्ट्स हमेशा डीप फोकस मांगते हैं। दोस्तों, सच बताओ, दुनिया का हर बड़ा काम पहले किसी शांत कमरे में एक फोकस्ड इंसान के दिमाग में पैदा हुआ था। पार्ट 3 शैलो वर्क क्या है? अब लेखक एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं। डीप वर्क का उल्टा क्या है? शैलो वर्क यानी ऐसा काम जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, रैंडम स्क्रॉलिंग, बिना मतलब मीटिंग्स, या सिर्फ बिजी दिखने वाला काम। आज बहुत लोग पूरा दिन शैलो वर्क करते हैं और फिर कहते हैं, यार टाइम ही नहीं मिलता। असल में उनके पास टाइम होता है, लेकिन अटेंशन नहीं होता। और यही सबसे बड़ा फर्क है। डीप वर्क आपको आगे ले जाता है, शैलो वर्क आपको बिजी रखता है। अब सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट रोज 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन पढ़े, तो वो 10 घंटे डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट से कहीं आगे निकल जाएगा, क्योंकि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। पार्ट 4 दिमाग कैसे बदलता है? यह किताब न्यूरोसाइंस की बात करती है। हमारा ब्रेन बिल्कुल मसल की तरह काम करता है। जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, ब्रेन उसी में स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप रोज घंटों रील्स देखते हैं, तो आपका ब्रेन छोटी छोटी डोपामाइन हिट्स का एडिक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप रोज डीप फोकस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ब्रेन लंबे समय तक कंसंट्रेट करना सीख जाएगा। यानी फोकस कोई टैलेंट नहीं है, यह एक ट्रेनेबल स्किल है। और यही सबसे पावरफुल बात है। मतलब अगर आज आपका फोकस कमजोर है, तो भी आप इसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बस प्रैक्टिस चाहिए। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, वैसे ही डीप वर्क से ब्रेन स्ट्रॉन्ग बनता है। पार्ट 5 बोर्डम से मत भागो। आज इंसान अकेले बैठना भूल गया है। बस में बैठे हैं, मोबाइल, खाना खा रहे हैं, मोबाइल, 5 सेकंड खाली, मोबाइल। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप हर खाली पल में डिस्ट्रैक्शन ढूंढेंगे, तो आपका ब्रेन डीप फोकस कभी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि डीप वर्क के लिए जरूरी है बोर्डम को टॉलरेट करना, यानी थोड़ी देर खाली बैठना सीखना। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन बार बार मोबाइल मांगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन शांत होना शुरू होगा और वहीं से रियल थिंकिंग शुरू होती है। कई बार जिंदगी के सबसे बड़े आइडियाज साइलेंस में आते हैं। पार्ट 6 सोशल मीडिया का जाल। अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या सोशल मीडिया पूरी तरह गलत है? लेखक कहते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसे कंट्रोल करने के बजाय वो हमें कंट्रोल करने लगता है। आज बहुत लोग कहते हैं, मैं सिर्फ 5 मिनट इंस्टाग्राम खोलता हूं, लेकिन वो 5 मिनट 50 मिनट बन जाते हैं और धीरे धीरे आपका अटेंशन टूटने लगता है। किताब कहती है, हर टूल से पहले खुद से पूछो, क्या यह चीज मेरी जिंदगी में सच में वैल्यू ऐड कर रही है? अगर नहीं, तो शायद वो सिर्फ आपका टाइम खा रही है। दोस्तों, याद रखिए, हर ऐप आपकी अटेंशन के लिए लड़ रही है, क्योंकि आपकी अटेंशन ही उनका बिजनेस है।
लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी एल्गोरिदम को देना चाहते हैं? 8-7 डीप वर्क कैसे करें? अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, डीप वर्क आखिर करें कैसे? पहला रूल, टाइम ब्लॉक बनाइए। अपने दिन का एक फिक्स्ड समय चुनिए जहां सिर्फ डीप वर्क होगा। ना फोन, ना चैट, ना नोटिफिकेशंस, सिर्फ आपका गोल। दूसरा रूल, एनवायरनमेंट बदलो। ऐसी जगह बैठो जहां कम डिस्ट्रैक्शन हो। तीसरा रूल, सिंगल टास्किंग सीखो। आज लोग मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझते हैं, लेकिन सच यह है, मल्टीटास्किंग आपका फोकस तोड़ देती है। एक समय पर सिर्फ एक काम, यही डीप वर्क है। चौथा रूल, मोबाइल दूर रखो। सिर्फ साइलेंट नहीं, दूर, क्योंकि सिर्फ फोन दिखने से भी ब्रेन का अटेंशन टूटता है। और पांचवा रूल, रोज प्रैक्टिस करो। शुरुआत में 20 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 1 घंटा। धीरे धीरे आपका फोकस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। 8 असली खुशी कहाँ है? यह किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं सिखाती, यह मीनिंगफुल लाइफ भी सिखाती है। लेखक कहते हैं, जब इंसान किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है, तभी उसे असली सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसे फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां टाइम का पता नहीं चलता और इंसान पूरी तरह प्रेजेंट हो जाता है। यही वो मोमेंट होता है जहां क्रिएटिविटी पैदा होती है। यानी असली खुशी सिर्फ एंटरटेनमेंट में नहीं, बल्कि मीनिंगफुल वर्क में छिपी है। और शायद यही वजह है कि जब हम किसी इंपॉर्टेंट काम को पूरा करते हैं, तो अंदर से एक अलग खुशी महसूस होती है। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ा कंपटीशन टैलेंट का नहीं है, अटेंशन का है। जिस इंसान का फोकस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, फ्यूचर उसी का होगा, क्योंकि बाकी लोग जहां डिस्ट्रैक्शन में खोए रहेंगे, वहीं फोकस्ड लोग अपनी जिंदगी बना रहे होंगे। तो आज से एक फैसला लीजिए, हर दिन थोड़ा समय डीप वर्क के लिए निकालिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। याद रखिए, सक्सेस अचानक नहीं आती, वो रोज के शांत, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड काम से बनती है। और शायद आपकी जिंदगी बदलने के लिए बस एक चीज काफी है, गहराई से काम करना। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और हमेशा याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन आसान है, लेकिन फोकस ही फ्यूचर है।